ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के द्वारा नियोजित परिपूर्णता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में हर घटना, हर प्रसंग, हर अनुभव भगवान के द्वारा निर्देशित हैं और हमारे अच्छे के लिए हैं। तो इस विचार में हमारा जो मन है उसका जो रोल है इसमें वो कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे भगवान तो अपना काम हर जीव के लिए विशिष्ट रूप से परिपूर्णता से कर ही रहे हैं, फिर भी मनुष्य दुखी क्यों है? इसका कारण यह है कि भगवान के द्वारा भेजी गई जो परिपूर्ण अवस्था है, परिपूर्ण आयोजना हमारे लिए है, उसमें हम अपनी स्वार्थी भौतिक दृष्टि से केवल नकारात्मक ही वस्तुओं को देखते हैं। जैसे ये घटना जो हो रही है वो मेरे लिए ऐसे क्यों हो रही है, मैंने ऐसा क्या किया था जिसके वजह से मेरे जीवन में यह घटना हो रही है, मेरे लिए ही क्यों हो रही है। कितने लोग मुझसे अधिक यहाँ पर पापी है, गलत काम करते हैं, वो तो आनंद में जी रहे हैं, मैं ही क्यों चुना गया इस दुखद अनुभव के लिए। और आश्चर्यकारक बात यह है कि जैसे ही हम इस प्रकार से नकारात्मक दृष्टि से विचार करने लगते हैं तो और अधिक मात्रा में नकारात्मक चीजें हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। और जैसे आईने में गुणित प्रतिमा का कोई अंत नहीं है। नाई के दुकान में देखते हैं ना, हमारे सामने आईना होता है, पीछे आईना होता है, और अनंत प्रतिमा होती है उसके अंदर। हर प्रतिमा में नाई हमारे बाल काट रहे हैं। उसी प्रकार से अनंत गुणित प्रतिमा के तरह हमारे मन में अनंत नकारात्मक विचार आते हैं कि देखो कैसे मेरे लिए घटना बुरी हो रही है। और इसके ही विपरीत जब मन सोचता है, दर्द होने की स्थिति में भी अगर सोचता है नहीं जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसी के साथ में और अधिक सकारात्मक अनुभव प्रकट होने लगते हैं कि देखो ये भी कितना अच्छा है, कम से कम ये तो अच्छा है, इसके सामने ये थोड़ा सा बुरा हुआ तो क्या हुआ, उसमें भी कुछ भगवान की दिव्य योजना मेरे लिए होगी तो भविष्य में जाके प्रकट होगी। जैसे हम लोग ये सोचते हैं, सारी सकारात्मक योजनाएं भगवान के द्वारा निर्देशित हमारे सामने प्रकट होने लगती। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें हमें ये कठोर, यानी क्या कहते हैं उसको, बोल्ड, एकदम प्रकट रूप से ये वस्तु, ये अनुभूति हमारे सामने प्रकट होती है कि हर चीज मेरे जीवन में, हर कण, हर क्षण भगवान मेरे लिए निर्देशित कर रहे हैं। लगता है कि भगवान केवल मेरे ऊपर ही काम कर रहे हैं, मेरे ही कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, विश्व में किसी को, सबको छोड़कर। और यही भगवान की खूबी है, भगवान की विशेषता है कि वो हर व्यक्ति के लिए विशिष्ट रूप से कार्य करता है। इसलिए हमारा जो तत्व ज्ञान है जो हम पढ़ते हैं वो पर्सनल फिलोसॉफी है, व्यक्तिगत दर्शन है हमारा, व्यक्तिगत शास्त्र है, व्यक्तिगत फिलोसॉफी है। तो जब हम अपने मन को अपनी
स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए सकारात्मक विचार करने का निश्चय कर लेते हैं, तो उसके पश्चात हमारे जीवन में हर घटना, हर दृश्य सकारात्मक और हमारे कल्याण के लिए, हमारे लिए वरदान के रूप में ही दिखाई पड़ता है। और तब जाकर जीवन बहुत सुंदर होता है। जीवन की वास्तविकता बदलती नहीं है। जो जीवन में चल रहा है भौतिक दुनिया में, उनके अपने अपने नियम से वो चलता ही रहेगा। शरीर को कष्ट होता ही रहेगा, लेकिन मन को और हृदय को और आत्मा को कष्ट का कोई कारण नहीं है। अगर हम अपने मन की विचारधारा की दिशा बदलेंगे, सोच बदलेंगे, तो जीवन बदल जाएगा। और यहां तक बदल जाएगा कि हर क्षण भगवान का हमारे जीवन में कैसा निर्देश है, कैसी योजना है, कैसी कृपा है, कैसी व्यक्तिगत करुणा है हमारे ऊपर, इसी का अनुभव हर क्षण होते रहेगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि स्वतंत्रता जो हमको भगवान ने दी है, उसका उपयोग 100% हमारे हाथ में है। कैसे विचार करना है, हर घटना को कैसे देखना है, कौन से रंग का चश्मा पहनना है और कौन से रंग में सारे विश्व को देखना है, ये हमारे हाथ में है। इसलिए दुखों को अगर पार करना है, ये जब मैं कह रहा हूं तब भी यहां पर काफी समस्याएं हैं, किंतु विचारधारा बदलने से सारी समस्याओं के होते हुए भी भगवान की कृपा ही कृपा ही कृपा ही नजर आती है। आइए इस विचारधारा को बनाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप तो परिपूर्ण है ही। हे भगवान, आप तो मेरे जीवन में, जैसे कि मैं अकेला ही इस विश्व में हूँ, इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप में मेरे जीवन में आप नियोजन कर रहे हैं। हर घटना का प्लानिंग कर रहे हैं मेरे लिए, कैसे मेरा उद्धार हो, कैसे मैं आपके पास में चला हूं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे सकारात्मक विचार करने की शक्ति और दिशा आप दे सकते हैं। कृपया मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप सकारात्मक विचार की शक्ति दें, नकारात्मक संग मुझे छोड़ने की शक्ति दें, सकारात्मक संग स्वीकार करने की शक्ति दें। फिर मैं आपके लिए ही विचार करूं, आपका ही जो हस्तक्षेप है मेरे जीवन के हर घटना में, उसी को देखूं, आपकी कृपा को ही समझूं अनंत मात्रा में, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तब मेरे लिए आपके चरणों में आना बहुत आसान हो जाएगा। तो हे भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए। जब करते समय सब आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मुझे जीवन में घटने वाली हर घटना को सकारात्मक दृष्टि से, आपकी करुणा की दृष्टि से, आपकी कृपा की दृष्टि से साक्षात्कार होने दो। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ट्रूली, नॉट फिलोसॉफिकली, नॉट थियोरेटिकली। मुझे ये वास्तव में अनुभव करना है। ये सब आपकी कृपा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी ने बताया था सकारात्मक मन में रखने का। तो ये आवाज थोड़ा सा कम आ रही है, जरा जोर से बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आपने बोला था सकारात्मक मन में रखने के लिए। एक एक बार हमको जब करने से हमको आता है तो भी एक एक बार संसार में भौतिक का और फैमिली मैटर में देखा तो एक एक बार ऐसा लगता है, मन में है, सभी ऐसा करता है, एक एक बार डर लगता है कि क्या हो गया करके। तो भी उसके परंतु हमको लगता है नहीं, ये सभी का भगवान का कृपा है करके भी एक एक बार ऐसा होता हो वो कैसा आने का नहीं करके मेरे मन। हाँ, देखिए, युद्ध में, मिलिट्री में एक कहावत है, उसमें लिखा है कि इफ यू स्वेट ड्यूरिंग पीस, देन यू विल नॉट ब्लीड ड्यूरिंग द वॉर। इसका अर्थ है, जब युद्ध नहीं होता है तब अगर हम कसरत करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जब युद्ध होने के बाद में फिर खून नहीं बहता है।
तो ऐसा नहीं कि आपके जीवन में हर दिन हर क्षण बुरी 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 घटना हो रही, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है बीच में। तो आपको जब ये बुरी घटनाएं नहीं हो रही है, तब आपको ये सब जो मैं अभी कह रहा हूँ इस प्रकार के सत्संग सुनने हैं, भगवत गीता को पढ़ना है, कथाओं को सुनना है, गुरु महाराज के वचनों को सुनना है, जप करना है, भक्तों का संग करके दर्शन करना है भगवान का। तो वो क्या होता है, इट इज लाइक प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग पीस, स्वेटिंग ड्यूरिंग पीस। तो जब इसके बाद में जो दुर्घटना होती है, तो ऑलरेडी आपने इतना प्रैक्टिस किया है, तो वो दुर्घटना आप पर असर नहीं करेगी, इट विल नॉट अफेक्ट यू। और ये हमारा भगवान की हमारे पर कृपा है कि हर क्षण हमारे जीवन में बुरी घटनाएं नहीं होती, थोड़ा गैप में होती है। ऐसा मेरा तो अनुभव है, पता नहीं और दुखी भी लोग होंगे, लेकिन उनके लिए भी फॉर्मूला यही है। रोज सुबह उठ के जैसे च्यवनप्राश और दूध पी के हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, है ना। रोग नहीं हमको अभी कुछ, लेकिन रोज सुबह च्यवनप्राश गर्म दूध लेते हैं, वॉकिंग में जाते हैं। क्यों? स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़े। और फिर हमें रोग जब आता है कोरोना जैसा, तो हमें वो नहीं होता है, क्योंकि हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी है उसको टैकल करने के लिए। यही उसका उपाय है। रोज लगे रहिए, कुछ घटना हो ना हो, सुबह उठिए, भगवान को पुकारिए, प्रार्थना कीजिए जैसे कि युद्ध ही हो रहा है, इस तरह से प्रार्थना कीजिए, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा जीवन में। ठीक है। थैंक यू प्रभु। आपका फोन नंबर लिख लीजिए चैट में, हाँ प्लीज। ओके। और किसी वैष्णव को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत यस प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बड़ा अच्छा बताया आपने। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि क्या, मेरे दो प्रश्न है। एक तो यह है कि क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से हमारा प्रारब्ध कट सकता है, और ओके, दूसरा वन बाय वन प्रश्न आई है। आंसर, वन बाय वन, वन बाय वन, ओके। आई विल फॉरगेट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सकारात्मक प्रार्थना करने से प्रारब्ध नहीं बदलता, सकारात्मक विचार धारणा करने से उसका जो परिणाम है आपके ऊपर वो बदलता है। जैसे हमारे परम पूज्य श्रीधर महाराज कहते थे कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। आपके जेब से अभी 1,000 रुपए गिर गए मार्केट में, तो आप घर में आके सर पटक के रो सकते हैं, या कह सकते हैं ठीक है अभी क्या करूं, गया वो, भूल सकते हैं। यानी 1,000 रुपए जेब से गिरे, ये घटना अभी भी सत्य है, लेकिन उसका परिणाम आप चुन रहे हैं, रोना है कि नहीं रोना है। तो प्रार्थना करने से क्या होता है, सकारात्मक विचार धारणा से प्रार्थना करने से क्या होता है कि जो हो रहा है उसको सहने की और आनंदी रहने की शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हमारा प्रारब्ध जो तभी छूटेगा जब हम 100% शरणागत होंगे भगवान की चरणों में। तब हमारा पूरा कर्म, प्रारब्ध, क्रियमाण, बीज, कूट सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो स्थिति अभी बहुत दूर है, अभी भी हमारे कर्म चल रहे हैं, उसका परिणाम भी चल रहा है, उसका भोग भी चल रहा है। तो इस अवस्था में क्या करना है, अभी दुख आ ही रहे हैं, संकट आ ही रहे हैं, तो मैं उसमें भी सुखी कैसे रहूं, उसमें भी आनंदी कैसे रहूं, उसमें भी थैंक यू के मूड में कैसे रहूं, ये आज का प्रश्न है। इसलिए हम प्रारब्ध बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ना वो हमारे हाथ में है। नंबर 2 क्वेश्चन। प्रभु जी कई मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि आप जैसे एनर्जी यूनिवर्स को देते हो तो यूनिवर्स वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो वही था कि वहाँ तो कृष्णा सेंटर नहीं है, वो एनर्जी के बेसिस पे सब बात करते हैं, तो वो कितना सही है? आप उस वाक्य को कृष्णाइज कर दीजिए। आप जितनी एनर्जी कृष्ण को देते हैं, कृष्ण उतनी एनर्जी आपको देते हैं, ऐसा बदल दीजिए, बस खत्म। उनकी सोच जो है वो भौतिकता पर आधारित है, सकारात्मक है लेकिन भौतिकता तक सीमित है। हमारा भाग्य यह है कि हमारी सोच हमारे आचार्यों की कृपा के द्वारा बहुत उच्चतर स्तर पे दी गई है हमको। हम नहीं उस स्तर पर, लेकिन हमारे लिए हमारे आचार्यों ने वो सोच इतनी उच्चतम देके रखी है। तो अब सोचिए कि भगवान को हम जितना देंगे उतना भगवान हमको लौटा देंगे, भगवान को जितना हम प्रेम देंगे वो हमें उतना ही प्रेम देंगे, जितना शरणागति देंगे उतने प्रारब्ध मिट जाएंगे। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बता रहे हैं ना आपको ऑलरेडी, यू सरेंडर आई विल फ्री यू। तो इसलिए
ये बात सत्य है। और भगवान को अगर भी बाजू में रखते हैं और प्रकृति का भी सोचते हैं, क्योंकि प्रकृति का भगवान का ही रूप है ना। प्रकृति को अगर हम सकारात्मक रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं तो प्रकृति भी अपने लिए सकारात्मक रूप से ही पेश आती है। ये भी बात सत्य है। लेकिन हम आपको और हम सबको उसको कृष्णाइज करना है, कृष्ण भावना भावित करना है उस विचारधारा को, तो हमें वो अच्छा लाभ देगी। ठीक है। जय थैंक यू। जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। सब लोगों को हमारी हार्दिक शुभकामना और प्रार्थना है कि सारा जो प्रयास हमारा है वो शुरू ही होता है सकारात्मक विचार से। और सुबह सुबह उठते ही नकारात्मक विचार मन में आने लगेंगे, दिन भर वो चलते रहते। इसलिए हमारी प्रार्थना आपके लिए है कि सुबह उठते ही राधा रानी का नाम लो, कृष्ण का नाम लो और प्रार्थना करो कि आज का दिन आपके ही चरणों में, उनके ही विचारों में, उसके ही विचारों में चले जाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।